Hi student, today will be teach about chapter 7 test measurement and evaluation in sports। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट यानी खेल में मूल्यांकन परीक्षण और माप का क्या मतलब होता है, इसका हम जो डिफिनेशन लिखे हैं पहले उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ओरली समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल दे करके बढ़िया से समझेंगे, ताकि ये चीज़ आपको टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है और ये इवैल्यूएशन क्या है कभी आप भूलें नहीं। तो सबसे पहले ये लिखा है टेस्ट। A test is procedure to check the quality, performance and reliability of something। यानी टेस्ट वह प्रक्रिया है जिसके बारे में उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और उसके विश्वसनीयता के बारे में हम ज्ञात करते हैं। ये तो हमारा टेस्ट हो गया। वह चीज उसके विश्वसनीयता के बारे में हम ज्ञात करते हैं। टेस्ट का मतलब वैसा चीज कि किसी भी इंडिविजुअल के जो क्वालिटी है, इंटरनल क्वालिटी है, इट कैन नॉट सी, हम उसे देख नहीं पाते हैं, उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। उसके बारे में जानने के लिए उसकी क्वालिटी क्या है, उसके परफॉर्मेंस क्या है, वो इंटरनल है। अब ऐसे किसी को चीज किसी में मान लीजिए ये हमारा स्पोर्ट्सन है यानी खिलाड़ी है, इसको हम देख करके इसके एंड्योरेंस के बारे में, इसके क्वालिटी के बारे में या इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो नहीं जान सकते। इट इज ए इंटरनल सिचुएशन, ये इंटरनल सिचुएशन होता है, ये इसकी स्थिति जो है आंतरिक है, हम इसको देख करके इसके बारे में पता नहीं लगा सकते जब तक कि हम उसका कोई टेस्ट न करा लें। जैसे अभी हम टेस्ट के बारे में समझ रहे हैं। सपोज दैट ये कोई आदमी है, इसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। अब ये तो हम देख नहीं सकते कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, तो उसको हम कहते हैं कि आप जा करके अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए। तो किसी न किसी टूल से, किसी न किसी ऐसे उपकरण से इसका हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, तो वही चीज यानी उसके हीमोग्लोबिन को हमको नहीं पता है। ये चीज जब हम किसी टूल के माध्यम से उसके इंटरनल क्वालिटी के बारे में पता लगाते हैं, वही टेस्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल का। तो इसके हीमोग्लोबिन कितना है वो टूल के माध्यम से फाइंड आउट हुआ, जो कि हम देख करके इसको नहीं बता सकते। ठीक उसी तरह से किस खिलाड़ी में या किस स्पोर्ट्सन में, क्या स्टूडेंट में कि उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी क्या रेबिलिटी है, उसके बारे में हम देख करके पता नहीं कर सकते। इट इज टेस्ट। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टेस्ट क्या है। अब धीरे धीरे आएंगे हम उसके मेजरमेंट पे। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द यूज ऑफ टेस्ट एंड टेक्निक्स to collect information and data about a specific skill, fitness level or an individual। यानी टेस्ट के माध्यम से, जैसे हमने बताया कि उस आदमी का जब हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं तो उस डाटा के उस कुछ टूल के माध्यम से उसका टेस्ट होता है, इंटरनल पार्ट से हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, तो उसके बारे में पता चलता है टेस्ट के बारे में, यानी इंटरनल क्वालिटी के बारे में किसी टूल्स के माध्यम से पता करना, वो टेस्ट
अच्छा, अब एक चीज, अब मेजरमेंट क्या है इसी को समझ लेते हैं कि मेजरमेंट क्या है। अब उस हीमोग्लोबिन टेस्ट के दौरान वो जो डायग्नोस करने वाला होता है कुछ डाटा देता है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन इतने पॉइंट है, इतने चीज है, इतने हीमोग्लोबिन, इतने प्लेटलेट्स हैं, यानी जो भी है। तो वो डाटा एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमें कलेक्ट करके दिया कि उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितना, उसकी क्वांटिटी के बारे में। इसके और जैसे कह रहा है इसमें फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, देयर आर वेरियस टेस्ट सच एज द मिलर वॉलीबॉल टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, ऑफर टेस्ट, यानी जैसे भी होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है। इसका मेजरमेंट यानी उसके जो भी मेजरमेंट किलोग्राम में होते हैं, पाउंड्स में होते हैं। अब स्पीड को हम रन का जैसे दौड़ता है आदमी, इंडिविजुअल दौड़ता है, उसको सेकेंड में, यानी उसका डाटा कलेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे किसी इंडिविजुअल ने दौड़ा और दौड़ते 100 मीटर्स का वो दौड़ लगा दिया लगभग 8 सेकेंड में। सेकेंड में इसका डाटा मिला, यानी मेजर कितना हुआ सेकेंड में। अब कोई वेट लिफ्टर है, वो 90 केजी वेट उठाया, तो वेट लिफ्टिंग में कितना उसका डाटा कितना है, 19 केजी में आया। ठीक उसी तरह से जो जिस इंडिविजुअल का हमने टेस्ट कराया था हीमोग्लोबिन, उसका लगभग हीमोग्लोबिन आया 14 mg लगभग अप्रोक्स। तो ये जो डाटा आपको मिल के आता है किसी टेस्ट के माध्यम से, उसका इंफॉर्मेशन या डाटा आपको जो फाइंड आउट होता है वही मेजरमेंट होता है। अंडरस्टैंड? अब आते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन मुख्य रूप से मूल्यांकन, इसको मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन को हम इस एक एक्सरसाइज के माध्यम से या एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझते हैं। इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने परीक्षा दिया, पीटी पीरियोडिक टेस्ट होता है, सीटी क्लास टेस्ट होता है, तो वो हमारा टेस्ट होता है। ओके, अब उसका मूल्यांकन जैसे हमारे टीचर या अध्यापक क्या करते हैं कि आपकी कॉपी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो हमें डाटा मिलता है वो हमारा मेजरमेंट हो गया। अब मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन ये होता है कि जैसे हमारे एक सीबीएसई बोर्ड में लगाया गया है कि यदि 90 to 95 पाया तो वो एक्सीलेंट में आता है, यदि 80 to 85 आया तो गुड में, एक्सीलेंट के बाद क्या आता है? गुड जो भी हो गुड में आता है। तो इस तरह से उसका मूल्यांकन हम करते हैं। एक एग्जांपल इस तरह समझ लेते हैं। जैसे एक स्पोर्ट्समैन यानी एक खिलाड़ी है जो कि वेट लिफ्टिंग में 90 केजी उठा लेता है भार को, और वो दूसरा खिलाड़ी है वो 50 केजी उठाता है किसी वेट को। तो जब हम इसका इवैल्यूएट करेंगे कि इन लोगों में किसका शक्ति अधिक है, किसके में अधिक पावर है, तो जाहिर सी बात है कि 90 केजी वाला होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि दो लोगों के बीच का कोई डाटा अब हम उसका इवैल्यूएट करते हैं। जो उसमें अच्छा स्ट्रेंथ वाला होता है, ऐसा स्टेमिना वाला होता है, वो अधिक होता है। यानी इवैल्यूएशन ये होता है, इवैल्यूएट इज मींस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट done the process the
वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की मूल्यांकन, किसी भी वस्तु, किसी भी पोर्शन का मूल्यांकन करना, किसी भी डाटा के बारे में, उसके बारे में मूल्यांकन करना, आकलन करना। जैसे कोई हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बारे में, डाटा के बारे में एक हम मूल्यांकन करते हैं, जो अच्छा होता है उसको हम कहते हैं कि नहीं ये बेटर है, ये अच्छा है, तो वही हमारा इवैल्यूएशन होता है। ओके, अब थोड़ा सा ये जो डिफिनेशन है इसको आप अपने बुक में से भी देख सकते हैं या बुक में से पढ़ सकते हैं, और ये तो हम अपने वैसे शॉर्ट फॉर्म में बता दिया ताकि आपको कोई इसमें टेस्ट और मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को समझने में कोई दिक्कत न हो। ओके, वैसे अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो उसके लिए हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।